नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार सिंह आज आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अभी हाल ही में राजस्थान में एक बिल पास हुआ है, राइट टू हेल्थ। जैसे राइट टू एजुकेशन हुआ है वैसे ही राइट टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार। वैसे तो माना जाए आर्टिकल 21 के तहत राइट टू एजुकेशन हेल्थ दिया गया है, उसी वैसे ही राइट टू हेल्थ जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। इसको लेकर राजस्थान के डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी है, हड़ताल पर हैं, रोडों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे चर्चा करेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए, एक समय था जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में देश में संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, साथ ही वो समाजवादी देश बना। समाजवादी देश का मतलब है कि यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को मौका दिया गया। अगर आप प्राइवेट चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में अपना, जैसे प्राइवेट बैंक थे, गवर्नमेंट बैंक थे, जिसको प्राइवेट में सूटेबल हो प्राइवेट में गया, जो सरकारी में गया वो सरकारी में गया। और हेल्थ भी उसी तरीके से हुए, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों थे। मतलब समाजवाद का मतलब ही होता है कि मतलब कि वहाँ सरकार और प्राइवेट से दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे चाइना में था, यूएसएसआर में था, वहाँ राज्य की जिम्मेदारी होती है हेल्थ की, एजुकेशन की, हाउस की और खाने पीने की। मतलब वो कम्युनिस्ट विचारधारा है। कम्युनिस्ट विचारधारा से ही और निकला है समाजवाद। इसमें समाजवाद में होता क्या है कि इसमें पूंजीवाद के भी थोड़े से अंश होते हैं और थोड़े से समाजवाद के अंश होते हैं, कम्युनिस्ट के अंश होते हैं। इसमें होता क्या है कि समाजवाद में प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। हम बात करते हैं आज का जो भारतीय समाज 1991 के बाद से जो भारतीय समाज है वो पूरी तरीके से पूंजीवाद की तरफ बढ़ चुका है। पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन पूंजीवाद बढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों बढ़ा? देखिए, 1991 में भारत में इकोनॉमिकली क्राइसिस हो गया, फॉरेन रिजर्व कम हो गए, हमें आईएमएफ जाना पड़ा, वहाँ से लोन लेना पड़ा, अपने गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा, तब जाके हम बेल आउट हुए। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी परिवर्तन किए अपने संविधान में और हमने पूंजीवाद को अपनाया। मतलब हमने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जबरदस्ती पूंजीवाद की तरफ कदम बढ़ा दिया था 1991 के बाद। तो पूंजीवाद का एक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम मतलब पूंजीवाद जो होता है वो वेलफेयर करता है, मतलब लोगों के लिए वेलफेयर में अनाज देगा, हॉस्पिटल की शिक्षा देगा, मतलब ऐसे ऐसे काम करता है। मतलब उसका हर एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, मतलब जो गरीब हैं या मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। वेलफेयर मतलब हमारे पास पैसा है तो हम वेलफेयर में एनजीओ बनाकर किसी तरह से लोगों की सेवा करेंगे। तो वेलफेयर की एक पूंजीवाद में कॉन्सेप्ट है। और कम्युनिस्ट में उनका एक दायित्व सा है समाज के हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन पहुंचाना। वेलफेयर की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। वेलफेयर या पूंजीवादी समाज में भाई जितना जिसके पास पैसा है वो उतनी सुविधाओं का लाभ उठाएगा, वो उतना अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा। मतलब ओवरऑल सारी सिस्टम वो पूंजी पे डिपेंड करेगी। पूंजी, अब इसमें क्या होगा, समाज में असमानताएं ज़्यादा देखने की मिलेगी। जो गरीब तबका है वो दिन ब दिन गरीब होता जाएगा, उसके पास अच्छे स्वास्थ्य नहीं होंगे, अच्छा एजुकेशन नहीं होगा और अच्छे घर नहीं होंगे, अच्छे संसाधन नहीं होंगे कि वो ग्रो कर सके। और जो अमीर होगा उसके पास हर एक प्रकार के संसाधन, पैसे, एजुकेशन, स्वास्थ्य सब कुछ अवेलेबल रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूंजीवादी देशों ने या कैपिटलिस्ट देशों ने वेलफेयर स्कीम चालू किया जो गरीब लोगों के लिए। लेकिन इसमें एक समस्या आई। वेलफेयर
स्कीम का कोई गोल नहीं निर्धारित है। मतलब गोल आर नॉट डिफाइंड वेलफेयर स्कीम में। मतलब आपको कहाँ तक करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, कोई गोल नहीं है। और इसका उदाहरण आपको हम देखने के लिए बताएं तो जब राइट टू एजुकेशन आया बिल, राइट टू एजुकेशन बिल की हम बात करें तो उसमें जो भी प्राइवेट स्कूल थे या कॉलेज थे उसमें कहा गया EWS कोटा आया 25%। मतलब जो कमजोर, इकोनॉमिकली कमजोर हैं उनको आप एडमिशन देंगे वेलफेयर स्कीम के नाम पे। क्योंकि भाई प्राइवेट स्कूलें होती हैं तो वो गवर्नमेंट ज़मीनों पर बनती हैं, गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग भी करती है, तो इस पर्पज से उनको उन पर एक तरह से ये बात थोपी गई कि आपको 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनको एडमिशन देना पड़ेगा, उनकी शिक्षा आप कराएंगे। वो नॉर्मल बच्चों के साथ जो अच्छे बच्चे हैं या जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, तो गवर्नमेंट ने मतलब एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम देखने को मिला समाज में। समाज में दुष्परिणाम देखने को ये मिला कि जो समाज में अच्छे वर्ग के लोग थे, मतलब संपन्न थे, पैसा था, 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ की सालाना टर्नओवर है, 4 करोड़ की इनकम है, मतलब 4 4 व्हीलर से चल रहे, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जाकर बड़े बड़े स्कूलों में या अच्छे स्कूलों में एडमिशन ले लेते थे। मतलब एक गरीब की थाली की रोटी भी छीन के एक अमीर आदमी खा लेता था। इसका उदाहरण आपको देखने के लिए एक मूवी आई थी इंग्लिश मीडियम, इरफान खान की शायद थी, दिल्ली से रिलेटेड था। तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से EWS का इस्तेमाल जो गरीब लोगों के लिए था, कैसे अमीर और सक्षम लोग उसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे उसमें लोग होते हैं कि आप हम आपको इस स्कूल में एडमिशन करा देंगे EWS के माध्यम से, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए फ्री में। ये मतलब ऐसे कोई डाटा तो है नहीं, लेकिन ये देखने को मिलता है। अगर आपको इसको सही से समझना है तो आप इंग्लिश मीडियम की मूवी देख लीजिए, आपको सारे मतलब उस एक गरीब का दर्द समझ में आएगा, जो रेडी वाला है, किसान है, मजदूर है, लोअर मिडिल क्लास है, रेवड़ी सब्जी वाला है, दूध वाला है, पेपर वाला है। ये स्कीमें, वेलफेयर स्कीमें या EWS की, उनके बच्चों के लिए था। लेकिन इसका भी इस्तेमाल सक्षम या अपर मिडिल क्लास के लोगों ने उठाया। चलिए, अब ये बातें आपको समझ में आएगी। चलिए इसका एक और उदाहरण देते हैं आपको। एक उदाहरण ये देखते हैं कि भारत में 2 रुपए की गोली मेडिसिन की 500 रुपए में बिकती है। 2 रुपए की मेडिसिन 500 रुपए में बिकती है भारत में। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही यही है। क्या है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लोग यही काम करते थे। मतलब 2 रुपए की भली अननेसेसरी दवाइयों को डॉक्टर लिख देते हैं, और मतलब वो ज़रूरी नहीं भी होगा तब भी वो लिख देंगे, और उसको आप दुकान पर ले जाइए, बिना मतलब कि वो दवाइयाँ खाते हैं। इसका हम एक उदाहरण आपको हम खुद देंगे। हम अभी 4 5 महीने पहले डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो मेनली हम बात करें, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और एक गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाए थे। उन्होंने हमारा मंथली जो मेडिसिन बनाया था वो 3,000 का पड़ रहा था, और उसमें हम बता दें सबसे जो महंगी मेरी दवाई थी वो विटामिन B12 थी, और इसी तरीके अननेसेसरी वो मेडिसिन दिए थे हमें। हमें इसलिए पता चला कि थोड़े बहुत मेडिकल या थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस हिसाब से हमें पता चला कि अननेसेसरी केवल उसमें 2 मेडिसिन थी जो हमारे उपयोग की थी, और उस मेडिसिन का दाम था एक्चुअली में 250 रुपये। मतलब सालाना महीने में 500 रुपये पड़ता, 15 दिन की दवा 250 रुपये और 1 महीने की 500 रुपये, और हमें दवाई लिख कर दी गई 3,000 रुपये की। अब ये है डॉक्टरों का करप्शन। ये आप बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल उनको दबाव डालते कि आप हमारी कंपनी का मेडिसिन लिखिए, तो वो क्या करेंगे, 2 रुपए का मेडिसिन 500 रुपये में फार्मास्यूटिकल दुकान पर बिकेगी MRP डाल के। फिर उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, डॉक्टरों को मिलता है। डॉक्टरों को कैसे मिलता है, उनको बड़े बड़े लिस्ट में स्कैम दिया जाता है, घूमने को, कार गिफ्ट के माध्यम से, विदेश घूमने के लिए पैसा, तमाम तरह की फैसिलिटी दी जाती है। इसका
आप भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये देखने को मिलता है। ये कोई हम बहुत बड़ी या बहुत अनोखी चीज़ बता तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक जर्नल सी बात है। अब बात खत्म होती, अब आते हैं राइट टू हेल्थ पे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत हैं मुख्यमंत्री, बहुत ही अच्छा काम किया। हम तो चाहते हैं ये प्रावधान देश के हर एक, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात करनी चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन, ऐसे राइट टू हेल्थ है, और देश के सभी नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिले, और ये बहुत ही अच्छा है। चलिए, इसका विरोध हो रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी दबाव डालना चाहिए कि राइट टू हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट ले आए, क्योंकि ये हमारे भविष्य, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए एक फायदे का सौदा है, जो देश की 80% जनसंख्या है ये। चलिए हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ के बारे में। अगर आपको समझना हो तो एक छोटी सी कहानी है, एक मूवी है गब्बर, अक्षय कुमार की, उसको पर देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मतलब कैसे डॉक्टरों ने लूट मचाई है सिस्टम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। हमारे पहचान में दो लोग हैं, एक मुँह बोली बहन है और एक मेरी मौसी है। दोनों की शादी एक समय हुई, बच्चे भी एक महीने के अंतराल पे हुए, और प्री मैच्योर मेरे मौसी को भी लड़का हुआ और मेरी दीदी को, जो मुँह बोली दीदी है, और उनको भी 60 महीने में और मेरे मौसी को भी 8 महीने में, मतलब 9 महीने में नहीं हुआ बच्चा। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? अंतर ये था कि मेरी दीदी को जो बच्चा हुआ वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, ऑपरेशन हुआ, और उसका जो बिल बना वो 1.5 से 2 लाख रुपए बना। और मेरी मौसी का जो हुआ नॉर्मल डिलीवरी हुई एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो हमारी एक जिज्ञासा हुई, हम देखना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने एक डाटा देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हाल है कि वहाँ 97%, 97 क्या 98% या 95% से तो कम नहीं है, बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का ये हाल है कि 95% नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है वहाँ ऑपरेशन से बस 5% बच्चे होते हैं, और एक वहाँ है जहाँ ऑपरेशन से 95% बच्चे हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? बात ये है, अगर आप पूछेंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके तो ये बोलेंगे कि अब ऐसे ही बच्चे होते हैं। एक बात बताइए, जब हॉस्पिटल नहीं था तो क्या लोग नॉर्मल डिलीवरी से ही होते थे? हाँ, थोड़ी बहुत कैजुअलिटी हो जाती, कॉम्प्लिकेशन आ जाते तो भाई जच्चा बच्चा दोनों के लिए सुविधा हो जाती थी। लेकिन ये कि 95% नॉर्मल डिलीवरी आज भी होती है और पहले भी होती थी। बस ये पूंजीवाद, पैसा कमाने के चक्कर में या इस लोक लुभावनी बातों में डॉक्टरों ने अपना एथिक्स खो दिया है। जो उनकी सत्य निष्ठा है एक मरीज के प्रति, वो खो दिए हैं। पूरा समाज एक पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, जो अब एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करता है। मतलब मेरी मौसी आज नॉर्मल है, मेरी मौसी नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, वो आज नॉर्मल जिंदगी जी रही। लेकिन मेरी दीदी, बहुत सारे उनके कॉम्प्लिकेशन आ गए उनके सामने, मेडिसिन का खर्चा सब बढ़ा, और मेरी मौसी मात्र 20 से 25 हजार में फाइनल हो गया उनका हिसाब, और दीदी 10 गुना 8 गुना पहुंच गया पैसा उनका, और कॉम्प्लिकेशन की बात छोड़िए। तो ये तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में अंतर है, और गवर्नमेंट की ये सब मिली ही भगत एक तरह से माना जा सकता है, गवर्नमेंट की मिली भगत ही माना जाता है। तो इससे आप इतना ही समझ लीजिए कि ये सिस्टम राइट टू हेल्थ जरूरी क्यों है। जरूरी इसीलिए है कि ये जो प्राइवेट लोगों की जो मोनोपोली चल रही है मार्केट में, उसको कम किया जाए। एक और हम उदाहरण देते जो हमारे खुद पर बीती है पिछले 2 सालों में। हमें याद है कि हमारे दादा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, और
लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो गए हमारे, और हम भी नए थे। वो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, हमने भी जिद किया कि ऑपरेशन हो जाए, लेकिन शायद हमें अनजानते हमारे घर के बड़े पापा ये लोग थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पेशेंस रखे और ऑपरेशन को मतलब दूर किए। और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, तो भाई बेड चार्ज, एक आईसीयू का बेड चार्ज कम से कम 15,000 रुपये, मेडिसिन डेली का 10,000 रुपये, मतलब एक नॉर्मल फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत था ये। मतलब किसी भी एक किसान का बच्चा है, किसान के घर के हैं हम, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी। मतलब किसी तरह से मैनेज किया गया, लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, बाबा सही हो गए और फिट हैं आज। लेकिन अभी ये 3-4 महीने पहले एक और कैजुअलिटी हुई हमारे घर। वो कैजुअलिटी क्या है, दादी के साथ हुई हमारी। उनको भी ब्रेन स्ट्रोक या लकवा बोल सकते हैं, पैरालिसिस मारा। हॉस्पिटल गई, 15 से 16 दिन हॉस्पिटल में थी और सरवाइव नहीं कर पाई और एक्सपायर कर गई। लगभग उनके भी इलाज में 4 से 5 लाख रुपए लग गए। हम यहाँ पैसा इसलिए नहीं बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जब दादी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो वहाँ की समस्या ये थी, या वहाँ बिचौलिया ये थी कि वहाँ आईसीयू में जगह नहीं खाली थी। तो हमें तो अपने व्यक्ति की जान जरूरी है, हमारे पास पैसा था, जो भी था थोड़ा बहुत पैसा, हम प्राइवेट लेकर चले गए। हमने प्रयास किया बचाने का। अब वो बची नहीं बची वो बात का बात है, लेकिन हमने प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास किया। जो हमने दादा में किया वो सफल हुआ, दादी में हम असफल हुए, मतलब 50-50 रेशियो। तो गवर्नमेंट में ये हाल था कि बोला गया कि आईसीयू की सारी सीटें बुक हैं और ऐसा कोई बात नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, प्राइवेट चाहिए। तो मजबूरी में हम लोग को प्राइवेट जाना पड़ा। तो हमारे पिताजी ने किसी अंदर के हॉस्पिटल में व्यक्ति को फ़ोन किया, उससे बात बोली, तो उसने हमें बताया कि आप 50,000 रुपये हमें दीजिए तो हम आईसीयू का बेड दिला देंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए, मतलब क्या ही है। मतलब अब हम इसको क्या ही बोल सकते हैं कि मतलब एक मरीज को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे टैक्स पेयर से बने हुए हमारे लिए हॉस्पिटल बनने में, आज हम वहाँ पैसा दे तो हमें एडमिट किया जाएगा। दुख की खबर थी, पर हम लोगों ने पैसा न देते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, इलाज कराएं। 15-16 दिन सरवाइव नहीं हुई, दादी एक्सपायर कर गई। कोई बात नहीं, लेकिन एक इकोनॉमिकली कम से कम बोझ पड़ा। हम मिडिल क्लास में थे, किसी तरह से हम सरवाइव कर गए, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, वो सरवाइव नहीं कर सकता और वो न इतना बियर कर सकता है। वो बिना दवाई के, बिना आशा में इस दुनिया से जा सकता है। इसलिए राइट टू हेल्थ जरूरी है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। और मैं कोई मुद्दा नहीं कि हम अपना इतिहास बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। इसीलिए राइट टू हेल्थ जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, और साथ ही साथ उसको संपूर्ण रूप से उसका इलाज हो, उसका भी अधिकार है। इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए एक और हम आपको कहानी बताते, एग्जाम्पल देते हैं। एक हमारा दोस्त था, अभी 3-4 साल पहले, 4 साल पहले की बात है। हम पढ़ रहे थे लखनऊ में, तो उसके पापा की किडनी खराब हो गई थी। उसके पापा एक सिंगल पेरेंट, मतलब कमाने वाले थे घर में। एक बहन थी, कुछ पैसा ऐसा बचा के रखे थे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए। तो हम लोगों की मदद से अपना हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए तो डायलिसिस होता है। तो जब गवर्नमेंट में ले गए तो डायलिसिस जो होता था भाई 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं प्राइवेट में, कम से कम, कितना भी आप जाएं। तो प्राइस गवर्नमेंट में गए तो गवर्नमेंट में आज मिलता था, दूसरा डेट हम लोग को 3 महीने बाद मिलता था, और वो भी 3 महीने बाद। अब समझ लीजिए 3 महीने बाद डेट मिलता था,
दूसरी बार डायलिसिस कराने में। और डायलिसिस कराना भाई जिसका कैसा स्वास्थ्य हो, किसी को 1 महीने की आवश्यकता होती है, किसी को 1 हफ्ते में, किसी को 10 दिन में। तो एक व्यक्ति को आज मिल रहा है, फिर 3 महीने बाद दूसरी डेट मिल रही है, और दूसरी डेट मिल रही तो उस दिन कभी मशीन खराब हो जाएगा, कभी जो डायलिसिस करने वाला व्यक्ति होगा वो नहीं आएगा, तो फिर अगले 3 महीने के बाद हमें डेट दे दी जाएगी। तो इस तरह से जो व्यक्ति होगा वो तो बिना इलाज के इस दुनिया से चला जाएगा। जब उसके पिता को ये पता चला तो उसने पिता ने आंखों में आंसू भरते हुए, एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली का, बोलता है कि अगर बेटा आज तुम लोग मेरा इलाज कराने जाओगे तो जो घर तक बिक जाएगा, हमारा जो घर है वो भी बिक जाएगा, और हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे वो तो बात का बात है। घर बिक जाएगा, आप लोग रोड पे आ जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम इलाज नहीं कराएंगे। मतलब एक बाप अपने बेटा बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी देता है, और उसके 3-4 महीने बाद वो एक्सपायर करे जाते हैं। बहुत कष्ट की बात है। आज वो लड़का पीएचडी कर रहा है, पढ़ रहा है, भविष्य में अच्छी जगह जाएगा, लेकिन उसको ये बात जिंदगी भर खलेगी कि वो अपने पिता को इलाज नहीं करा सका, अपने पिता का इलाज नहीं, वो चाहकर भी इलाज नहीं करा सका। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और गवर्नमेंट की हाल हमने आपको बताया ही। तो जिसका पिता गया है, हम उस बच्चे का क्या ही बताएं कि वो उसके पर क्या ही बीतेगी। वो पूरी जिंदगी जब तक जिएगा तो इस बोझ में जिएगा कि उसके पिता ने उसके लिए अपनी जान से भी कंप्रोमाइज किया। मतलब फैसला किया कि हम इलाज ही नहीं कराएंगे। लेकिन अगर आज राइट टू हेल्थ होता तो शायद इस बात का अफसोस मेरे दोस्त को नहीं होता। इसलिए राइट टू हेल्थ जरूरी है, और कोई कारण नहीं है। चलिए कोविड के समय की बात करते हैं। कोविड के समय में क्या हुआ था? कोविड के समय में कोविड हॉस्पिटलों के बाहर लिस्ट लिखी थी दिल्ली जैसे शहरों में कि आपको बेहतर सुविधाएं 15 लाख से स्टार्ट होकर 5 लाख, मतलब डॉक्टर और हॉस्पिटल, प्राइवेट एथिक्स, सत्यनिष्ठा जिसको बोलते हैं, खत्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। मानवता नाम की चीज ही नहीं थी। वहां रेट फिक्स कर दिए थे कि आप कोविड पेशेंट है, इलाज कराना है, पहला ट्रीटमेंट 10 लाख से स्टार्ट होकर मिनिमम 5 लाख तक, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज अलग से है। फिर बताइए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी वो पैसा नहीं कर सकता था। केवल अपर मिडिल क्लास या उसकी, मतलब देश की मात्र 10 से 15% आबादी, वो भी बहुत मुश्किल उसको झेल सकती थी। और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका कहाँ जाएगा? क्या उनके रिश्ते नहीं है, उनके इमोशन नहीं, उनके प्यार नहीं है? मतलब क्या नहीं है? सब कुछ है उनके पास, एक हंसता खेसता परिवार। हाँ, बस पैसा थोड़ा कम कमाते हैं। लेकिन इस कोविड के समय में उनकी जान चली गई। क्यों? उनके पास भी पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो वो इलाज नहीं करा सके। दर्द है, अपने लोग बहुत बिछड़े, लेकिन ये समस्या है देश की। हर एक नागरिक को ये बात जाननी चाहिए, और हमें ये मांग करनी चाहिए कि हमें राइट टू एजुकेशन की तरह राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया जाए। वो जरूरी है, और ये हमारा अधिकार है। ये देश हमारा है, लोकतांत्रिक देश है, इस देश के मालिक हम हैं, और हर एक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसके देश का हर एक नागरिक शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, और उसको 2 चीज तो हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षित हो। ये सुविधाएं उनको मिलनी ही चाहिए। नहीं तो इस लोकतांत्रिक देश या गवर्नमेंट का कोई मतलब है ही नहीं हमारे हिसाब से। एक गवर्नमेंट का सिर्फ 3 ही मेन काम होता है भाई: सुरक्षा दो, स्वास्थ्य दो, एजुकेशन दो। बस थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दे दो,
रोजगार की और नौकरी की, मतलब जो भी बिजनेस की। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट फर्स्ट में आता है भाई हमारी सुरक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा एजुकेशन, बस। चलिए आगे हम इस बारे में बात करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने हड़ताल क्यों किया है? देखिए बात क्या है, डॉक्टर हड़ताल करने या स्ट्राइक पर जाने का एक और रीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है राजस्थान में, जो बहुत ही अच्छा काम है। हर एक देश के नागरिक को इसका सपोर्ट करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करनी चाहिए कि भैया आप भी राइट टू हेल्थ बिल लाइए, और अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी ये मांग करनी चाहिए कि राइट टू हेल्थ बिल लाइए, क्योंकि हमें भी जीने का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको फंडामेंटल राइट 21 में डाला जाए। इस चीज का मांग करना चाहिए, हमें रोड पे उतरना चाहिए। चलिए बातें इसमें डॉक्टरों की समस्या क्या है। डॉक्टरों की समस्या ये आई है कि डॉक्टर चाहते ही नहीं ये बिल पास हो, क्योंकि उनकी प्राइवेट हॉस्पिटलों में मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली कैसी? अपने बेहुदा पैसा लें, एक आईसीयू का बेड है चार्ज करें 10,000 रुपये, 15,000, 20,000 रुपये, मतलब जैसा उनका है, और एक एसी रूम दे दिए, एक नर्स दे दिए। मतलब समझ लीजिए वो नर्स का मॉडल ज़्यादा है। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज, मतलब थोड़ा सा प्रेम से बात करेंगी, आपके साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर आपसे बात करेंगी, बस यही सब मुद्दा है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अब राइट टू हेल्थ के बीच अगर आपको कैजुअलिटी होती है तो इन इमरजेंसी केस में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और इलाज कराएंगे। अगर आप पैसा देने योग्य हैं तो पैसा दीजिए, नहीं तो आपका पैसा गवर्नमेंट देगी। इस बिल के अंतर्गत ये है। तो इस बिल में कहा क्या गया है, इसमें दूसरा पक्ष ये है कि गवर्नमेंट जब भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को पैसा देगी तो वो अपने हिसाब से देगी। उसके चार्ज पूरे स्टेट में, फिर वो 5 स्टार होटल हो, 5 स्टार क्या बोलते हैं, 5 स्टार बहुत बड़ा या बहुत एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसके लिए भी आईसीयू के चार्ज का बेड 200 रुपये या 2,000 मान लिया जाएगा। नॉर्मल एक बेड का चार्ज 800 रुपये मान लिया जाएगा। मतलब मिला जुला के वो एक एवरेज पैसा देगी गवर्नमेंट को, मतलब बेइंतहा पैसा नहीं देगी जैसे चूसा जाता है। इसी बात का डर है किसको? प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट डॉक्टरों को। क्यों भैया? प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लाखों करोड़ों डॉक्टर लाखों करोड़ों कमाते हैं, जो अमीर लोगों का इलाज करते हैं या पैसे वाले लोगों का इलाज करते हैं, वो क्यों इन गरीब छोटे मजदूर किसान लोअर मिडिल क्लास लोगों का इलाज करेंगे? उनके पास तो मुद्दा यही है, मुद्दा सिर्फ यही है, एकमात्र मुद्दा उनका पैसा है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर राइट टू हेल्थ लाती है तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का पैसा, उनके मार्केट, उनके हॉस्पिटल में हस्तक्षेप किसका बढ़ेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रोक लगाएगी, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कि आपको कितना पैसा लेना है, एक चार्ज करना, मतलब इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। इस बात का डर है, इसी बात के लिए ये लोग धरने पर बैठे हैं। तो इन डॉक्टरों से हम निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि अब डॉक्टर जब बने हैं तो जहाँ तक हमें पता है भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक डॉक्टर को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करती है, इंडियन गवर्नमेंट। और आप सर्विस का काम करते, पैसा कमाइए, पैसा जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन कुछ तो मोरल वैल्यू रखिए, कुछ तो एथिक्स रखिए, कुछ तो नैतिकता रखिए कि मतलब जमीर मर गया है, खत्म हो गया है। मतलब पैसे के पीछे अंधेधुंध इस पूंजीवाद समाज में इतना तेज आप भाग रहे हैं कि आपको सिर्फ पैसा ही पैसा दिख रहा है, व्यक्ति नहीं दिख रहा है। जैसे आपका बेटा, आपके माता पिता, वैसा उस गरीब के माता पिता बच्चे नहीं दिख रहे हैं आपको। आप लोग प्राइवेसी के नाम पर, सिंगल विंडो के नाम पर धरने पर बैठे हैं। अरे यार, अब उस व्यक्ति के धरने की बात कर रहे हैं, प्राइवेसी की बात कर रहे हैं कि आपका प्राइवेसी सेक्रीफाइस होगा। अरे उस गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हैं भाई, जो गरीब व्यक्ति
सामुदायिक शौचालय में जाता है, एक शौचालय में 100 लोग जाते हैं? उस घर की औरतें खुले बाथरूम में नहाती हैं और छत से कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये भी उसको नहीं पता। वो तो सिर्फ जी रहा है, हैं? बस वो जिंदगी काट रहा है, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, और आप वहां ये छोटी सी भी बात नहीं समझने को तैयार है। देश आजाद हुआ, अच्छी बात है, पर यह कल्पना किसी ने नहीं की थी, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे पूर्वजों ने यह कल्पना नहीं की थी, या हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था इस आजादी के लिए इसलिए नहीं दिया था कि आज भी हम वैचारिक रूप से गुलाम ही बने रहे। आज हमें पैसे ने गुलाम कर लिया है। पैसा जरूरी है, हम भी मानते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि किसी के स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य कभी व्यापार नहीं हो सकते, ये सेवा है। सेवा को कभी व्यापार जो बनाएगा उस देश वो समाज खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट से निवेदन है कि ये उनका बहुत ही अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद है राजस्थान, खासतौर से अशोक गहलोत की, कि ये बिल ले आए, हेल्थ राइट टू हेल्थ बिल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम है। हम तो चाहेंगे कि हर स्टेट की जनता अपने स्टेट गवर्नमेंट से मांग करे और पूरे देश की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करे कि राइट टू हेल्थ बिल लाया जाए और हर इस देश के नागरिक को हेल्थ का अधिकार दिया जाए। बस आप लोग से मांग करेंगे, आप लोग इस मुहिम को बढ़ाइए या मांग रखिए अपने लोग, अपने नेताओं के सामने, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। हो सकता है आप हमारी बातों को समझें या ना समझें, अगर कुछ गलती हो तब भी माफ़ कर दीजिए। बस हमारे कहने का मतलब यही है कि बस आप एक अच्छे समाज में रहिए, एक अच्छे समाज का निर्माण कराइए, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ 2 माध्यम से, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी एजुकेशन। बस मांग करिए गवर्नमेंट से। ठीक है, जय हिंद।